भाइयों, हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उस समय हमें ओम का ध्यान करना चाहिए। निश्चिंत किसी जगह में थोड़े देर के लिए बैठकर कम से कम 21 बार ओम का उच्चारण हमें करना चाहिए। ओम एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। ओम के जाप सही उच्चारण के साथ करने से शारीरिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांड ऊर्जा से जोड़कर जीव अस्तित्व के ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारी धरती का निर्माण किस प्रकार से हुआ। एक विशाल तारे में एक प्रकार की टूट हुई, एक धमाका हुआ। धमाका के पश्चात एक शब्द जो ब्रह्मांड में गूंजा, वह ओम था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ओम वह ब्रह्मांडीय ध्वनि है जिसमें ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत की। ए उ म जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की निरंतरता को दर्शाता है, साथ ही यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त रूप को भी प्रकट करता है। संस्कृत शब्द ओम का अर्थ है सभी, और यह सर्वज्ञाता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान की अवधारणा को व्यक्त करता है। पेट और छाती, ऊ गले और छाती में, और म नाक, गुहा और खोपड़ी और मस्तिष्क में से गुजरता है। ओम का जाप करके हम पेट की ऊर्जा मस्तिष्क में ले जाते हैं। इसके रोज के अभ्यास से या जाप करने से यह दिमाग को शांत करता है और विचारों को साफ करता है। ओम के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। ओम के जाप से परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ओम ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल इसके जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। इसकी शक्ति समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाती है। ओम का 108 बार जाप करने से आपके विचारों की दौड़ रुक जाती है और तनाव तथा चिंता कम हो जाती है। मंत्रोच्चार से उत्पन्न कंपन मन को शांत करने और शांति की भावना लाने में मदद करते हैं। ओम का जाप के लिए फोकस और एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। यह सुख और समृद्धि लाने में हमारी मदद करता है। इसके जाप से शरीर और मन और आत्मा बेहतर बन जाता है। इसका अभ्यास सुखासन में बैठकर करना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार 21 से लेकर 108 बार तक ओम का जाप कर सकते हैं। ओम का जाप करने से आपका तन, मन और वातावरण सभी शुद्ध हो जाते हैं।
और इससे परमात्मा, हमारा देवता, हमारा परमेश्वर बहुत खुश होता है। यह शब्द सभी देवताओं का प्रिय शब्द है, क्योंकि इस शब्द से सभी देवताओं को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। यजुर्वेद से लेकर उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे परे भी जो हमेशा हर जगह मौजूद है और रहेगा, वो है ओम। यह हमेशा ब्रह्मांड में था और रहेगा। इसकी महत्ता को समझने के लिए हमें असुर और देव संग्राम के बारे में जानना आवश्यक है। एक बार असुरों की विशाल सेना देवराज इंद्र के स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। उनकी सेना को देखकर इंद्र डर गए। उन्होंने सोचा, इतना विशाल सेना के सामने कुछ चुने हुए देवताओं की सेना क्या लड़ सकती है। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें इस विशाल सेना से बचाने का कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे सर्वशक्तिमान एक ही देवता है और वह है ओंकार या ओम देवता। उसके पास जाइए और उससे आग्रह कीजिए कि वो आपके युद्ध में प्रतिनिधित्व करे, तो आपका विजय निश्चित रूप से होगा। इंद्र और सभी देवता ओम देवता के पास गए। ओम देवता वास्तव में परमपिता परम ब्रह्म हैं। वे विष्णु के साक्षात रूप हैं। विष्णु ही नहीं, ब्रह्मा और महेश का भी संयुक्त रूप है। जब इंद्र उसके पास गए और बहुत गुहार लगाई, बहुत जो विनती की, तब वो देवसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सैनिकों से, देवताओं से कहा कि आप ओम का उच्चारण करते हुए युद्ध करें। सभी देवतागण, सभी देवताओं की सेना ओम का उच्चारण करते हुए युद्ध में चल पड़े। ओम का उच्चारण करने से उनके शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में इतना बल आ गया, इतना शक्ति आ गई कि देखते ही देखते उन्होंने राक्षसों की विशाल सेना को धूल चटा दिया। यह तो है ओम की शक्ति, और इस ओम की शक्ति के कारण ही इंद्र का विजय हुआ। अतः भाइयों, ओम का उच्चारण हमारे जिंदगी को बदलने वाला उच्चारण है। इसका अभ्यास करने से, इसका प्रतिदिन प्रयोग करने से हमारा जिंदगी अपने जीवन यात्रा में विजय श्री दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपका जो भी दुख हो, तकलीफ हो, जितना ही कष्ट में क्यों न हो, समय निकालिए और कम से कम 11 बार ओम का जाप कीजिए। आपके सारे दुख, सारे कष्ट निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। भाइयों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।